हेलो दोस्तों। आज हम आपके साथ हैं कोर ज्योग्राफी टॉपिक लेकर, जो वोल्केनो के बारे में है, ज्वालामुखी के बारे में है। आइए दोस्तों जानते हैं ऐसे वोल्केनो का मीन्स क्या है। ये दिखाया गया है इसमें। हमने अपनी अर्थ के बारे में जाना था दोस्तों कि हम जैसे जैसे अर्थ के अंदर की तरफ जाते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और हमने डाटा देखा था 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारी अर्थ अंदर जिन रॉक्स से बनी है वो रॉक्स मेल्ट हो जाती हैं, और मेल्ट होकर, क्योंकि नीचे पानी तो है और गर्मी भी है, तो भाप बनती है और भाप से प्रेशर भी बनता है। तो उस प्रेशर के साथ जब वो लिक्विड पार्ट, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, वो सरफेस पर ऊपर आकर गिरता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे वोल्केनिक इरप्शन कहा जाता है। बस ज्वालामुखी स्फोट या वोल्केनिक इरप्शन का मतलब क्या है कि पृथ्वी के इनर पार्ट में ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो रॉक्स हैं मेल्ट हो जाती हैं और मेल्ट होकर मैग्मा बनाती हैं, और वो मैग्मा जब ब्लास्ट के साथ सरफेस पर आकर ऊपर गिरता है वो लावा कहलाता है, और इस पूरे प्रोसेस को वोल्केनिक इरप्शन कहा जाता है। डन। तो आइए जरा हम समझते हैं इन चीजों को। तो हम कह रहे हैं दोस्तों, अर्थ के अंदर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा है तो ये वाली जो रॉक्स है मेल्ट हो गई, मेल्ट होकर ये मैग्मा बन गई। ठीक है। और जैसे जैसे कोई स्पेस मिला बाहर निकलने के लिए, ये स्पेस से बाहर निकलेगी और यहां पर आकर ये बिखर जाएगी। ये जो पूरा प्रोसेस होगा, अच्छा, ये जो बाहर आकर गिरेगा तो इसे लावा कहा जाएगा। मैग्मा और लावा सेम है दोस्तों। जब तक वो सरफेस से अंदर है, धरती के अंदर है, तब तक उसे मैग्मा कहा जाता है, और जैसे ही वो सरफेस से बाहर आकर गिरता है तब उसे लावा कहा जाता है। और जब ये वोल्केनिक इरप्शन होता है, लावा जैसे बिखर जाता है, बीच वाला ये जो खाली पार्ट होता है इसे माउथ ऑफ वोल्केनो कहा जाता है, और हम इसे ज्योग्राफी में या साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे क्रेटर कहते हैं। यानी माउथ ऑफ वोल्केनो इज कॉल्ड क्रेटर। और दोस्तों अगर ये क्रेटर बहुत बड़ा है तो इसे एक नाम दिया जाता है कोल्डेरा। तो कोल्डेरा भी, यानी कुछ शब्द जो हमें यहां पर पता चले कि ये रॉक्स जो इनसाइड में मेल्ट है वो मैग्मा है, जब ये बाहर आकर बिखर गई तो ये लावा है, इनके बीच में जो खाली गैप रह गया माउथ है जो वोल्केनो का, उसे क्रेटर कहा जाता है, और माउथ अगर बहुत बड़ा है तो उसे कोल्डेरा कहा जाता है। दोस्तों जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत बड़े नंबर में जो है गैसेस और वाटर वेपर जैसी चीजें बाहर बिखर कर आती हैं। CO2 जैसे गैसेस बहुत निकलती हैं, और जब ये थोड़ा थोड़ा लावा बाहर निकलता है और उसके छोटे छोटे पार्ट जो एटमॉस्फेयर में बिखरते हैं और वो फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, उन्हें सिंडर कहा जाता है ना। तो ये तो है वोल्केनो कि होता क्या है कि अंदर वाले पार्ट में मैग्मा बना। अच्छा, नॉर्मली मैग्मा बनता कहाँ पर है? हम देखते हैं, हमने 2 प्लेट्स की बात की थी। हमारा सरफेस जो है, लिथोस्फीयर जो है, प्लेट्स में, टुकड़ों में टूटा हुआ है। 7 बड़ी प्लेट है उनमें। जैसे 2 प्लेट यहाँ पर अगर टकरा रही, एक प्लेट जो भारी वाली प्लेट होगी, ओशनिक प्लेट, वो ऐसे नीचे जाएगी, नीचे जाकर मेल्ट हो जाती है क्योंकि गर्मी है, और क्योंकि यहाँ पर गैप है प्लेट्स के बीच में तो बाहर निकलने का स्पेस भी उसे मिल जाता है, और जब वो लावा बाहर आकर गिरता है तो उसे हम वोल्केनिक इरप्शन कह देते हैं। डन है। तो ये हमारा वोल्केनो, और उसके बारे में कुछ चीजें बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट ही कह रहे हैं दोस्तों, वोल्केनिक इरप्शन के टाइप अलग अलग हो सकते हैं। सेंट्रल का मतलब एक जगह से लावा निकले और बिखरे, ये सेंट्रल टाइप है उसका। और फिस्कर का मतलब है एक लंबी सी दरार है, जैसे हम कह रहे थे 2 प्लेट मिल रही है, लंबी दरार है, यहां से लावा अगर थोड़ा थोड़ा करके पूरे पार्ट में से निकलता रहे तो सेकंड टाइप का लावा हो जाता है। और एक ही जगह से एक ही छेद है, वहीं से जो है वो लावा बार बार निकले जा रहा है एक ही जगह से, तो उसे सेंट्रल टाइप का वोल्केनो कहा जाएगा। ओके, ये मेन चीज है हमारे लिए कि वोल्केनो के टाइप क्या होते हैं। आइए जरा इसे जानते हैं। दोस्तों वोल्केनो को 3 टाइप में बांटा जा सकता है। एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, डॉर्मेंट वोल्केनो, सुषुप्त है ये, और एक्सटिंक्ट या डेड वोल्केनो। ये मरा हुआ है, ये सोया हुआ है, ये जागा हुआ है। सिंपल सी चीज आपको समझ आ रही है। अगर लावा लगातार निकल रहा है, बिखर रहा है, तो ये एक्टिव है।
या फिर गैप के साथ 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, कंटिन्यूअस 20 साल के बाद भी जैसे वो फूट रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद फिर फूट गया, ये एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है। डोरमेंट वोल्केनो का मतलब है सोया हुआ, स्लिप्ड वोल्केनो। दोस्तों वोल्केनो फूटा और उसके बाद उसमें से लावा नहीं निकला, लंबा टाइम हो गया नहीं निकला है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसमें से दोबारा लावा निकल सकता है। इसका मतलब सो तो गया वो, लेकिन वो कभी ना कभी उठ सकता है। ऐसे वोल्केनो को जो है डोरमेंट वोल्केनो कहा जाता है या स्लिप्ड वोल्केनो कहा जाता है। लास्ट वाला दोस्तों एक्सटिंक्ट वोल्केनो होता है, डेड वोल्केनो होता है कि एक बार लावा निकला जी, बिखर गया, उसके बाद नहीं निकला और आगे पॉसिबिलिटी भी नहीं लग रही कि उसमें से कभी जो है लावा निकलेगा, इस वजह से उसे डेड वोल्केनो कहा जाता है। ये तो आसान है, इसे तो हम समझ सकते हैं। ये दो थोड़ा सा मिक्स आते हैं दोस्तों, क्योंकि पता ही नहीं चलता कब कौन सा डेड वोल्केनो स्लिप्ड वोल्केनो जो है बन जाए। जैसे वही कोई वोल्केनो है जिसमें मान लीजिए कि 1000 साल से इरप्शन नहीं हुआ, क्या ये पॉसिबल है कि इसमें दोबारा नहीं होगा? पॉसिबिलिटी तो बन सकती है ना कि कभी फूट सकता है। नॉर्मली होता है कि कोई वोल्केनो है, जैसे ये हमारा सरफेस है, ये हमारी लिथोस्फीयर है, यहाँ पर अगर उसका हॉटस्पॉट है, लावा निकला और फूट गया, ये हमारी प्लेट इधर उधर सरकती रहती है, तो अगर ये प्लेट इधर उधर जाएगी तो ये हॉटस्पॉट भी तो उसके साथ जाएगा। इसका मतलब ये इधर जाएगा तो हॉटस्पॉट भी इधर, ये इधर जाएगा तो हॉटस्पॉट भी इधर, तो कभी भी लावा दोबारा निकलेगा तो वो फूटेगा। हाँ, अगर ये हॉटस्पॉट इससे नीचे कहीं यहाँ पर है, ये फूट गया, इसके बाद ये प्लेट सरक गई, यहाँ पर फूट गया, इसके बाद ये सरक गई, यहाँ फूट गया, पहले वाला वोल्केनो वो नहीं फूटेगा दोबारा। उस तरह के वोल्केनो डेड वोल्केनो हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर लाइन में ये वोल्केनो फूट रहे हैं तो हर किसी का अलग अलग हॉटस्पॉट भी तो हो सकता है। मीन्स पॉसिबिलिटी तो है। तो कई वोल्केनो को आप देखेंगे उन्हें डोरमेंट की लिस्ट में भी डाला जाता है, या कई बुक्स में उन्हें एक्सटिंक्ट वोल्केनो की लिस्ट में डाला जाता है। दोस्तों एक्टिव वोल्केनो की अगर बात करें, ये हमारे लिए सबसे खास है। अप्रोक्स 500 एक्टिव वोल्केनो है जो अभी हमारी अर्थ पे है और लगातार फूटते रहते हैं। इनमें से कुछ के एग्जाम्पल आते हैं, जैसे ये माउंट एटना इटली में जो है, ये एक एक्टिव वोल्केनो है दोस्तों। और हवाई का है किलाई, ये एक एक्टिव वोल्केनो है। इसमें से किसे खास तौर पे याद रखिएगा, माउंट स्ट्रोम्बली के नाम से जो आता है, इटली में है दोस्तों, और इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी भी कहा जाता है। दोस्तों जब मेडिटेरियन सी को देखा जाता है, यहाँ एशिया है, ये यूरोप है और ये अफ्रीका, ये बीच में मेडिटेरियन सी, और यहाँ कॉर्नर पे खड़ा है, ये हमारा जो है स्ट्रोम्बली आता है। यहाँ से जब कोई शिप पास होता है, उसे स्ट्रोम्बली बहुत दूर से देखेगा, उसे पता चलेगा यूरोप की तरफ जाना है तो इसके टुवर्ड जाइए, अफ्रीका में जाना तो अपोजिट जाइए, एशिया में जाना तो पैरेलल जाइए। मतलब एक लाइट हाउस की तरह उसके लिए वो काम कर रहा है। इस वजह से उसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन से लिखा जाता है। एक वोल्केनो दोस्तों हमारे काम का जो यहाँ पर आएगा वो बैरन आइलैंड। बैरन एक आइलैंड है दोस्तों जो हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में है, और वहां पर जो वोल्केनो है वही बैरन वोल्केनो है। इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो आता है, वो बैरन वोल्केनो आता है, जो बैरन आइलैंड पर अंडमान निकोबार में मिलता है। देन इसके अलावा दोस्तों डोरमेंट वोल्केनो समझ चुके हैं, वो स्लिप्ड वोल्केनो भी कहा जाता है कि ब्लास्ट लंबे टाइम से नहीं हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है, हो सकती है। उसमें कुछ एग्जांपल जैसे माउंट फुजी जापान वाला ये आता है, किलिमंजारो आपको डोरमेंट में मिल रहा है, कई जगह आपको डेड वोल्केनो में भी मिलेगा नहीं। तो इसी तरह के माउंट अराहत आप पढ़ सकते हैं, तुर्की का नारकोंडम आइलैंड, ये हमारा नारकोंडम वाला अंडमान निकोबार में, इसे जो है एक डोरमेंट वोल्केनो कहा जाता है। एक्टिव तो हमारे पास एक ही था, ये दूसरा नारकोंडम एक एग्जांपल हमारे पास डोरमेंट का आता है, कई जगह से डेड लिखा जाएगा। एक्सटिंक्ट वोल्केनो दोस्तों हम समझ चुके हैं, डेड वोल्केनो है, यानी कभी ब्लास्ट हुआ था लेकिन दोबारा नहीं हुआ, और पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि दोबारा उसमें कभी ब्लास्ट होगा, वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। उसके कुछ एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, ये माउंट किलिमंजारो तंजानिया देश अफ्रीका वाला आ गया, वो डेड वोल्केनो का एक एग्जांपल आता है दोस्तों, और एक्सेक्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ खास चीजें जानते हैं दोस्तों वोल्केनो से। फैक्ट टाइप जान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें एक भी वोल्केनो नहीं। सबसे ज्यादा वोल्केनो जहां पर हैं वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आप कह सकते हैं, या फिर यूरोप कॉन्टिनेंट, इनमें मैक्सिमम वोल्केनोज आते हैं मोस्टली। डन। इसके अलावा दोस्तों एक वोल्केनो है जिसका नाम आता है ओजास डेल सोलेडो। दोस्तों साउथ अमेरिका में ही, और दो देश हैं चिली और अर्जेंटीना, उनके बॉर्डर पे आता है ये दोस्तों। हाईएस्ट वोल्केनो है ये वर्ल्ड का,
और जस्ट डेल से लड़ा, इसलिए एक हाथ से। फिर एक आता है हमारे पास दोस्तों कोटोपैक्सी। इक्वाडोर देश है, साउथ अमेरिका में है ये भी। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन इसे कहा जाता है, और एक्टिव वोल्केनो भी कह सकते हैं। ये एक्टिव है, ये अब एक्टिव नहीं रहा, ये डोरमेंट में आ चुका है। ठीक है। इसके अलावा एक फैक्ट आता है दोस्तों, जी वोल्केनो जब बनते हैं, वोल्केनो में जो लावा होता है उसकी लिक्विडिटी बेसाल्ट पे डिपेंड करती है। बेसाल्ट एक पदार्थ है, जितना ज्यादा बेसाल्ट होता है उतना ही ज्यादा लिक्विड होता है। अब ज्यादा लिक्विड होने का मतलब क्या है? वोल्केनो फूटा, लावा सरफेस के ऊपर फैल जाएगा, सरफेस को बनाएगा, हमारी परत को बनाएगा, वो जो है लिक्विड लावा होगा। लेकिन अगर लावा बहुत लिक्विड नहीं है तो जैसे निकलेगा और यहां पर आकर जम जाएगा, और निकलेगा, इसके ऊपर जम जाएगा, और ऐसे लेयर बाय लेयर जमता रहेगा दोस्तों। एक कम लिक्विडिटी वाला लावा होगा, यानी इसमें सिलिका कम मिलेगा, डन, सॉरी बेसाल्ट कम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वोल्केनो वर्ल्ड में अगर कहीं देखे जाते हैं तो वो रिंग ऑफ फायर में। असल में है क्या रिंग ऑफ फायर? हमारे कुछ कॉन्टिनेंट आते हैं, जैसे ये यूरेशियन प्लेट आता है, यानी एशिया है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आती है, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आती है, और ये साउथ अमेरिकन प्लेट आती है। ठीक है। ये बीच का जो हमारा दोस्तों पानी है, इसे पैसिफिक ओशियन कहा जाता है, प्रशांत महासागर है दोस्तों। प्रशांत महासागर सबसे बड़ी प्लेट है हमारी लिथोस्फीयर की, और ये अलग अलग प्लेटें हैं। ये प्लेटें पैसिफिक ओशन के प्लेट से टकराती हैं, और हमें पता है ये समंदर वाली प्लेट है, वो मिट्टी वाली प्लेट है, टकराती है तो एक प्लेट नीचे जाती है, मेल्ट हो जाती है, और क्योंकि गैप भी है तो वोल्केनो बनते हैं। तो इस पूरे हिस्से में कुछ इस तरह से, इस पूरे हिस्से में लगभग वोल्केनो मिलते हैं, और ये जो सर्कल है वोल्केनो का, इसे ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो हमसे क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि अर्थ पे सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी सीरीज वोल्केनो की अगर कहीं है तो कहाँ है? रिंग ऑफ फायर में। और रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है कि वोल्केनो की एक सीरीज है नियर अबाउट पैसिफिक ओशियनिक प्लेट, उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है ना दोस्तों। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो वोल्केनो को रिगार्डिंग था। थैंक यू दोस्तों।